Good afternoon. Today I'll be taking a very important subject, rather a topic which is called emotional intelligence. You see, what happens is आज के ज़माने में जिस हिसाब से बहुत स्ट्रेस बढ़ गया है, पीपल आर रियली गेटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड आई वुड से स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ा हुआ है। तो उसके कई रीजंस हैं कि वी आर नॉट दैट इमोशनली इंटेलिजेंट जितना होना चाहिए। आ, इसको 5 एरियाज में हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत काम करता है एंड दे आर फर्स्ट इज आवर फैमिली। हमारी फैमिली में हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, आई विल बी टेलिंग यू दैट। सोशली एंड आई वुड से वर्क प्रोफेशन वट यू आर डूइंग इट एंड एवरीवेयर इन योर रिलेशनशिप विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, colleagues, subordinate, bosses और एनीवेयर इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड 2 3 थिंग्स। द फर्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस। आप पहले अपने इमोशंस को जानिए कि आर यू एन इमोशनल पर्सन और यू आर पार्टली इमोशनल, यू आर फुल्ली इमोशनल और अ नॉन इमोशनल पर्सन। इट हार्डली मैटर्स इफ समबडी समथिंग हैपन्स, आपको कोई फ़र्क पड़ा हो या ऐसे हैं। मैंने बहुत से लोग हैं और वो एक इमोशनली बैलेंस के लिए एक फिल्म आई थी मुगले आज़म, उसका एक डायलॉग बहुत अच्छा था कि खुशी और गम का इजहार कमज़र्फ इंसान किया कर सकते हैं करते हैं, विच मीन्स दैट हैप्पीनेस एंड सैडनेस को डिस्प्ले कम अक्ल लोग किया करते हैं, दोज हु आर नॉट वेरी balance and intellectuals. So what you have to do is first you have to understand your own emotions and you have to see from where they flow, कैसे आते हैं आप तक, कैसे आप उसको सोचते हो न्यूरोलॉजिकली कॉग्निटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। then the next point I would say is you must understand your strength and weaknesses. First thing is very important, क्योंकि स्ट्रेंथ और वीकनेस आपकी जो है वो आपका बिहेवियर डिसाइड करती हैं। हाउ डू यू बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। सपोज एक सिचुएशन आती है जिसमें आपको लगता है इट्स वेरी हैप्पी और इट्स वेरी सैड, सो हाउ डू यू रिएक्ट, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ह्यूमन माइंड्स को स्टडी किया है, उनका कहना है कि कोई भी आपकी लाइफ में अगर न्यूज़ आती है जो एक्सट्रीमली गुड हो, पॉजिटिव हो, मसलन आपकी लॉटरी निकल आई, आपको कुछ ऐसा चीज़ हो गई जो आपने सोची नहीं थी, और या फिर कोई अगर सैड न्यूज़ हुई, सम बिलवर्ड लॉस्ट हिज लाइफ, उसका इम्पैक्ट सिर्फ 20 मिनट रहता है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। फॉर 20 मिनट्स योर माइंड विल गेट पैरालाइज्ड, इट विल नॉट बी एबल टू वर्क, एंड नाउ व्हाट विल हैपन इज you'll not be able to think for 20 minutes. But after 20 minutes, it's a natural process. Your mind gets stable slowly and then starts working. Suppose if it's a positive news कि आपकी लॉटरी निकल आई, then you'll start saying अब कैसे खर्च करना है, क्या करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। And if somebody has lost his life, your beloved, then first 20 minutes you were quite disturbed, कैसे हो गया, क्या हुआ, कहाँ है, सो मनी प्रॉस एंड कॉन्स सिचुएशंस आएंगी, दिमाग में जाएंगी और मतलब उथल पुथल रहेगा। बट आफ्टर 20 मिनट्स, जब 20 मिनट निकल जाएंगे, देन योर माइंड गेट्स स्टेबल। तब आप कैसे करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, किसको इन्फॉर्म करना है, क्या है, वगैरह वगैरह। सो फर्स्ट यू शुड नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। आई ऑलवेज से इफ यू डू नॉट नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, then you will be in a stupid emotional pool. Please mind my words. Uh, 80% of the people in this world are emotional fools. पिक्चर देखेंगे बहुत इमोशनली चार्ज हो जाएंगे, कोई भी चीज़ होगी इन्वॉल्व हो जाएंगे। कुछ लोग दे आर देयर, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट थिंग, बट दे आर नॉट टोटली पार्टिसिपेटिंग, दे आर स्टिल डिटैच्ड विद दैट सिचुएशन। देन कम्स इज सेल्फ रेगुलेशन। Manage your emotions in a healthy way. You should, I would say,
कोई चीज़ होती है, अगर हमारे साथ कोई घटना होती है, कोई इंसिडेंट या सिचुएशन या एक्सीडेंट, हमें उसमें से सबसे ज़्यादा जो चीज़ निकालनी है, दैट इज़ पॉजिटिविटी. दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड दैट नीड्स टू, इफ़ यू हैव ऑलरेडी थॉट कि हाउ टू डू इट, so that is it. Then the second is, I would say, is motivation. Always keep yourself on motivated program. Do not uh, get demotivated. You are an actor. You are an actor, and you are just acting. You are not the director or producer. वो सब ऊपर वाला है, वो सब आप कुछ नहीं हो. You are an actor. So keep on acting in a positive manner. Then most important is कि आप खुद कंट्रोल में रहते हो कि नहीं, और you get aggressive. Now what happens, often I've seen people get aggressive. It's a normal tendency of human beings. It's not bad. But do you have controlled aggression? Cricketers में आपने देखा होगा, they are very aggressive, but they have got control because उनको मालूम है इतना rules and regulations है that they'll be uh, out of the, I mean, they will be penalized and what not. So that is one. Next is, I would say, is दो वर्ड आते हैं हमारी लाइफ में. वन इज एम्पैथी एंड सिंपैथी. इनको बहुत ध्यान से समझिए. बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. एम्पैथी इज डिफरेंट, सिंपैथी इज डिफरेंट. एंड how do you respond to others' feelings? First of all, you have to know that how do you respond to your own feelings, and then how do you respond to the other person's feelings. Do you get carried away, उसके साथ आप भी रोना शुरू कर देते हो, अब भी वगैरह. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और कैसे करना है इसके लिए, यू हैव टू बी वेरी मेच्योर्ड इन थिंकिंग एंड ऑल दैट. सोशल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. योर कम्युनिकेशन प्रोसेस, how do you react in somebody is telling you a very sad situation or a sad incident or a sad accident? How do you manage that? How do you listen to it? Then are you aware of that emotional awareness in that communication? अब जो उससे बात कर रहे हो उसमें आर यू अवेयर कि मैं जो बात कर रहा हूँ इसका असर उसके ऊपर क्या होगा. ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. तो बहुत ज़्यादा जो आदमी ऑलरेडी इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, जस्ट ट्राई टू लिफ्ट हिम अप. डू नॉट पुट हिम इनटू बैक कि उसको वो बेचारा और सोचे कि हम और ये. अडेप्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू अडेप्ट सिचुएशंस वेरी फास्ट. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, आप अपनी दुनिया में हो और सिचुएशन कुछ और एक्सपेक्ट कर रही है आपसे, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा. तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू बी वेरी अडेप्टेबल. सिचुएशन को जल्दी से समझो, अपने आप को उसमें डाल लो और उसी के हिसाब से बहना शुरू कर दो. नहीं तो व्हाट विल हैपन इज़ यू विल बी फीलिंग आउट ऑफ द प्लेस. दूसरा, किसी के स्ट्रेस को, किसी के इमोशंस को, वीक इमोशंस या स्ट्रॉन्ग इमोशंस उसकी पे अपने ऊपर मत ले लो. अब जैसे मैं काउंसलर हूँ, जो मुझे बहुत से दुखड़े दर्द स्टूडेंट्स आके बताते हैं, फैमिली बैकग्राउंड, broken families, no income, this, that, or so I give them a very patience listening and I very empathetic with them. But I don't, after जब वो they leave the room, I don't get कि अपने ऊपर ले लिया यार, मैं घंटे सोच रहा हूँ उसके साथ ऐसा, उसकी फैमिली में. नथिंग डूइंग. डॉक्टर बीमारी देखता है, उसके डायग्नोस करता है, सिम्टम्स देखता है, एक प्रोग्राम डिज़ाइन करता है विच इज़ कॉल्ड डायग्नोजिंग, एंड देन ही गिव्स मेडिसिन एंड सोल्यूशन. दैट्स ऑल. अटैच नहीं हो जाता है, उसके साथ कैरी फॉरवर्ड नहीं करता है. कुछ अपनी बाउंड्रीज बनाओ, सेट समथिंग बाउंड्रीज, अंडरस्टैंड, डेवलप समथिंग लाइक दैट. कि डोंट स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स. अगर आप जब बहुत ब्लेम करते हो तो आप एक इमोशनल विक्टिम कार्ड खेलते हो. मेरे साथ हो गया, मेरे साथ. अरे भाई, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. तुम ही पहले व्यक्ति नहीं हो जिसके साथ ये हुआ और तुम आखिरी भी नहीं हो. देन जब somebody is telling you something about your behaviors, your personality, your attitude, your communications, take it very seriously. Do not show him that मुझे आता है, सब कुछ पता है. Maybe he might discover you before you, which is in you. So you should know your choices and
Be very empathetic, but do not get involved with the situation and the patient. So that I would like to say. Thank you very much. Have a nice day. Bye.